नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 27 कक्षा 6 और 7 के लिए। ठीक है, इसकी दक्षता देखो, इकट्ठा की गई जानकारी से सारणी के माध्यम से प्रदर्शित कर निष्कर्ष निकाल पाना। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है। जैसे एक क्लास थी, एक कक्षा के छात्रों से जब उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जब उनका जेब खर्च पूछा गया तो उन्होंने उत्तर इस प्रकार मिले। किसी ने 2 रुपए बताए, किसी ने 5 रुपए बताए, किसी ने रोज का पूछा तो ना, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि मैं रोज के 2 रुपए खर्च करता हूँ, कोई बोलता है 5 रुपए खर्च करता हूँ, कोई 7 रुपए, कोई 10 रुपए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या गया, सारे बच्चों की कितने सारणी आ गई। अब देखो इसमें क्या है, ये देखो इसके अंदर क्या है, नीचे देखो सारणी में क्या दर्शाया हुआ है। पहले ये वाला जो एग्जाम्पल दे रखा ना, पहले उसको देख के आप क्वेश्चन समझा करो कि उसने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। तो यहाँ पे देखो 7 है, तो उसने क्या है, पहली मार्क मतलब उसने आपको गिन रहा है कि वो कितने लोग हैं, फिर छात्रों की संख्या गिन दी। ठीक है, अब देखो अपन क्या है, पहले यहाँ पे देखो 7 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 बार क्या है। छात्र कितने कितने है ना, कितने बच्चे हैं जो जिनका जेब खर्च क्या है 7 रुपए, तो कितने बच्चे हो गए, 8 गिने थे ना अभी, 8 हो गए। फिर इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो कितने बच्चे हैं जिनका जेब खर्च क्या है 2 रुपए। तो देखो किनो, 1 2 3 4 5, कितने बच्चे हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5, कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। नहीं हो रहे, देख लो ज्यादा ज्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे देख लो मैंने जितने भी है ना बच्चे थे 2 रुपए वाले, उन पे भी गोला कर दिए। अब क्या है, 4 रुपए वाले बच्चे, 4 रुपए वाले बच्चों पे गोला करो। देखो एक, यहां से देखो कोई आ रहा है क्या, पहले ये आया एक, फिर देखो 2 3 4, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 हो गए। कितनी संख्या है, 4 बच्चे। ठीक है, अब देखो 4 पे है और कितने बाकी, एक तो 10 रुपए वाले पे बाकी है और एक 5 रुपए वाला बताना, अपन को 10 रुपए वाला भी नहीं बताना। ठीक है ना, तो 5 वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। ठीक है, उसने 10 रुपए वाला पूछा ही नहीं तो अपन ने 10 वाला किया भी नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या करना है आपको, स्टार्टिंग से लेके जाना है। अभी 2 रुपए का बताया था मैंने कैसे किया, यहाँ से गिनते गया लास्ट तक, फिर जितने बच्चा है मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, अब देखो सारणी में अपन को क्या करना, अब हल करना है। 5 रुपए जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखो कितनी संख्या थी, जो क्या 5 रुपए खर्च करते हैं उनकी संख्या कितनी है, 6, तो आंसर 6। आसान हो गया ना, जब मैंने पहले ही लिख दिया तो अब मेरे को जो पूछा है मैं यहाँ से देख के कर सकता हूँ सोल्व। अब 2 रुपए 10 रुपए खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कैसे, अब देखो यहाँ पे 2 4 5 6 7 रुपए तक के बच्चे तो थे। अब क्या है, 10 वाले बच्चे नहीं थे, तो 10 वाले बच्चे यहाँ से गिन लो, 1 और 2, कितने बच्चे हैं, कुल 2 बच्चे। ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र है, कक्षा में कुल कितने छात्र है गिन लो। अब देखो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, कितने बच्चे हो गए, 25। मैंने सारे नंबरों को गिन लिया, मतलब जोड़ा नहीं उन नंबरों को, गिना है क्या, एक नंबर 2 रुपए है तो 1 2 3 ऐसे किया। ठीक है ना, कितने बच्चे हो गए, 25 बच्चे हो गए। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट अंक कुछ इस प्रकार थे। उनके क्या है, 10 में से अंक दिए तो उनके क्या अंक कितने आए, 2 4 5 4 ऐसे कुछ अंक आए। ठीक है ना, अब देखो नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। अब देखो टेली मार्क करना है। दो देखो छात्रों की संख्या ऑलरेडी दे दी है अपन को, क्या करना है, 2 अंक कितने छात्रों के आए, 1 2 3 और 4 4 बच्चों की कितने है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको तो कुछ नहीं करना, टेली मार्क करना ऑलरेडी। ठीक है ना, तो 4 बच्चों की कितने है, टेली मार्क कैसे करोगे, ऐसे 4 हो गए, 4 बच्चों की कितने है, 2 नंबर आए। फिर 5 बच्चों के 3 नंबर आए, तो अपन को जब नंबर दे रखा है तो अपन वहां से क्यों गिने, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 3 बच्चों के कितने आए, 4 नंबर, 3 बच्चे हो गए। फिर 5 बच्चों के दो छात्रों के 5 नंबर आए। ठीक है, हो गया। और कोई नंबर है क्या इसके अंदर, अब कौन सा नंबर बच गया, कोई नहीं है। ठीक है, हो गया, 2 3 4। सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्त अंक क्या है, सबसे ज्यादा किसने प्राप्त किए, देखो 5 से बड़ा कोई नंबर है क्या, नहीं है ना, तो कितने प्राप्त अंक है, 5 अंक। 5 अंक क्या है सबसे ज्यादा जिसको प्राप्त हुए बच्चों को। ठीक है ना, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4 हो गया। अब 4 अंक या अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या, 4 अंक लाने वाले तो 3, और अधिक अंक उससे अधिक अंक कितने लाए, 2, तो 4 और 3 क्या, 3 और 5, 3 और 2 5, क्या 5 बच्चों की क्या है, या तो 4 अंक आए हैं या उससे ज्यादा है। तो कितने बच्चे हो गए टोटल अपने पास, 5 हो गए। आगे समझ में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और
सब्सक्राइब करना।